महल के ऊपर में बगरो और बगरोइन का घोंसला है। उस घोंसले में दो पक्षी रहते हैं। दो पक्षियों के बीच मेरे पुत्र शीत बसंत के समान उसके पास दो बेटा भी है। दोनों बच्चे को दोनों पक्षी आपस में बहुत प्यार प्रेम करते थे, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानते थे बगरो और बगरोइन अपने बेटे को। लेकिन अचानक उस बच्चे की माँ एक दिन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के कारण बगरोई बेचारी मर गई। मरने के बाद दोनों बेटा माँ के बिना अनाथ हो गया और पिता के सामने बार बार रोया करता था। पिता के दिल में आंसू आ गया। ऐसा आ गया कि आंसू का वजह पुत्र का समझ गया, माँ के लिए रो रहा है। लेकिन यह सोचकर बेचारे बगरो ने एक नई बगरोई के साथ शादी कर लिया और उस बच्चे की सौतेली माँ लाया उस घोंसले में। जैसे सौतेली माँ आई, कुछ दिन तो माँ का बच्चों को प्यार मिली, लेकिन एक दिन भूख के मारे दोनों बेटा तड़प रहा था। सौतेली माँ के पास गया खाना मांगने के लिए। दोनों बच्चे को सौतेली माँ ने उस घोंसले में चोंच मार मार कर मेरे पलंग पर गिराया और दोनों बच्चा गिरते ही मर गया। हे भगवान, कल दिन अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे मरने के बाद कहीं मेरे पतिदेव दूसरी शादी करेंगे, मेरे बेटे की सौतेली माँ इस महल में आएगी, ना जाने मेरे बच्चे का यही दुर्दशा होगा। इससे पहले कि मैं अपने स्वामी से मिलूंगी, सबसे पहले मैं महामंत्री को खबर देती हूँ। मंत्री जी, दरबार में हाजिर हो। महारानी जी प्रणाम। जीते रहो महामंत्री। महारानी जी, क्या हुआ? महामंत्री, इस समय आप अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। मैं एक अजीब सा स्वप्न देख चुकी हूँ और सपने की बात मैं अपने स्वामी से कहना चाहती हूँ। इस समय आप महाराज से मिलना चाहते हैं? जल्दी से मेरे पति को बुलाओ। अभी अभी आप जाइए, बिछावन पे आराम कीजिए और अभी इस समय हम महाराज को आवाज लगा रहे हैं। आहे बारयास आगुनमा हो बाबुआ, ऐसा बनाए दे अखली महालमा, रोई मारा बियो बेटा महारानी से। महारानी, क्या हो गया महारानी? हे पतिदेव, आज मैं अब सगुन स्वप्न देख चुकी हूँ और मैं सपने की बातें आपसे कहना चाहती हूँ। क्या स्वप्न की बात? हाँ पतिदेव। लेकिन महारानी, वो स्वप्न कैसा है जो आज मुझे कहने के लिए जा रही हो? लेकिन मैं ऐसे आपको नहीं कहूँगी। क्यों? सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, उसके बाद ही मैं आपको सपने की बातें कह सुनाऊंगी। क्या मुझे वचन देना होगा? हाँ स्वामी जी। अरे महारानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ महारानी। महारानी, स्वामी जी, आप मुझे वचन दे रहे हैं। सपने इस प्रकार की है,
अपने महल में कई वर्षों से घोंसला बनाए पक्षी रहते थे, बगरो और बगरोई। हाँ हाँ महारानी। उस बगरो बगरोई के पास दो बच्चे भी थे, जैसा अपना बेटा शीत और बसंत है, उसी तरह से प्राणों से भी ज्यादा प्रिय मानते थे माता पिता ने अपने बच्चे को। हाँ हाँ। एक दिन बच्चे की माँ गुजर गई। मरने के बाद दोनों बेटा माँ के बिना अनाथ हो गया और पिताजी सोच लिया कि माँ जब तक नहीं मिलेगा बच्चे को तब तक बेटा रोता रहेगा। इसलिए बगरू बेचारे ने शादी कर लिया नई बगरोई के साथ और उस घोंसले में सौतीली माँ लाया। अच्छा। बच्चे को कुछ दिन तो प्यार मिली माँ का, लेकिन अचानक एक दिन माँ से खाना मांगने गया और दोनों बेटे को चोंच मार मार कर घोंसले से मेरे पलंग पर गिराया और दोनों बच्चा मर गया। स्वामी जी लेकिन महारानी बगरा और बगरोइन का किस्सा मुझे क्यों सुना रही हो? स्वामी जी पक्षी की कहानी सुनाकर साबित कर देना चाहती हूँ स्वामी जी कि कल दिन अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे पतिदेव। अरे महारानी ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ वो पक्षी, कहाँ मैं एक इंसान। पक्षी इंसान में तो धरती आसमान की फर्क होती है। हाँ स्वामी जी। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ वचन भी दिया हूँ, अगर इस शबेली में ऐसा कुछ हो गया तो मैं इस शबेली में दूसरी शादी करके नहीं लाऊंगा महारानी, नहीं लाऊंगा। हाँ महारानी। स्वामी जी अपने बेटे शीत बसंत का सूरत देख करके जी लीजिएगा, लेकिन मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कभी नहीं कीजिएगा। कभी नहीं करूंगा महारानी। स्वामी जी आज मेरे सर में चक्कर सा आ रहा है, मेरे पेट में जोड़ों की दर्द भी होने लगी है। अच्छा। आज मैं अपने बेटे शीत बसंत के हाथों से पानी पीना चाहती हूँ, लेकिन महारानी आज मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मेरा आत्मा जुड़ा जाएगा पतिदेव। महारानी इस समय दोनों बच्चे शीत और बसंत गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए चले गए। आए या किया अन्ना चाहिए स्वामी जी। आखिर महारानी बेटा के आरतिया स्वामी। महारानी बेटा के नहीं है अरे जल्द से किसी डॉक्टर को बुलाओ, महारानी सीरियस में है। हेलो ए ओवर कामो अपना गांव कौन डॉक्टर छ? पिंटू। ओ पिंटू बेटा। बेहुदा कहीं का डॉक्टर को बाबू बोले कि बेटा रे। खबर दबर में गड़बड़ आ गेलै। स्वामी जी जल्द से बुलाओ। बाबू डॉक्टर साहब हो। स्वामी जी महारानी जी ना बचते। ए महाराज क्या हुआ? कैसे डॉक्टर भी नहीं बचते? हां कल के नाम भैंसवा बाजार देल छे। स्वामी जी हाँ महारानी आज अगर मेरा बेटा नहीं आएगा तो मेरा बेटा मेरा मुख भी नहीं देख पाएगा। मैं अपने शीत बसंत के हाथों से एक चिल्लो पानी पीना चाहती हूँ। लेकिन महारानी कुछ देर के लिए अपने दिल में धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक हो नहीं जाएगा। स्वामी जी वो देखिए काली काली मूर्तियाँ, बड़े बड़े आँख और दांत नाखून वाले, वो मुझे बुला रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता भगवान से समझ हो। स्वामी जी ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा शीत बसंत कहाँ है पतिदेव? महारानी बेटा शीत, बेटा बसंत, बेटा मेरे लाल। अरे होश में आओ। नहीं बेटा। महारानी अगर मैं कांदा का चल लगे
सकते के हे ईश्वर